अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोर का जोर। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। अनदर डे, अनदर शो एंड अगेन अ लॉट टू डिस्कस। वी आर जस्ट वेटिंग कि क्या खबर आने वाली है, बिकॉज एक तरफ पाकिस्तान टीम इज रेडी, दे आर गियर्ड अप। श्रीलंका के अगेंस्ट पहला T20 आज खेला जाएगा दम्बोला में, मगर क्या बारिश इजाज़त देगी कि नहीं देगी, बिकॉज सुबह से दम्बोला में जो है वो बादल ही बरस रहे थे। क्या मौका मिलेगा या बारिश जो है वो तीसरा, एक तो श्रीलंका है, बांग्लादेश है और तीसरा कैंडिडेट बारिश है, क्या बारिश ही मुकाबला होने देगा कि नहीं। एंड आयरनी ये है कि पूरे हफ्ते यही बारिश की फोरकास्ट है। क्या मौका मिलेगा पाकिस्तान टीम को श्रीलंका में खेलने का बिफोर द वर्ल्ड कप बिगिंस और उसी कंडीशंस में खेलने का? उस हवाले से डिस्कशन करेंगे। सलमान अली आगा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा, ये भी हमारी बात होगी। देन कल एक बहुत बड़ा दिन है अगर मैं पाकिस्तान क्रिकेट की बात करूं, पाकिस्तान सुपर लीग की बात करूं। देयर 2 more टीम्स एडिंग इन पाकिस्तान सुपर लीग। कल लाइव बिडिंग दोपहर 3 बजे से जो है वो शुरुआत हो जाएगी। यू शुड बी ऑल ट्यून टू इट। कौन से जो शहर हैं वो हिस्सा बनने वाले हैं अब PSL का, कौन से वो बिडर होंगे। देयर 10 बिडर्स और उन 10 में से जो लगाएगा हाईएस्ट बोली वो बनेगा PSL 11 का हिस्सा। सो 2 more टीम्स टू एड अप। देन कैसे हम भूल सकते हैं और कैसे बात नहीं कर सकते आर यंग बॉयज। द फ्यूचर इज ब्राइट। बड़ी खुशी होती है कह के कि पाकिस्तान क्रिकेट का फ्यूचर इज वेरी वेरी ब्राइट अगर तो इनको अच्छी तरह इस्तेमाल किया गया। पाकिस्तान अंडर-19 टीम विनिंग द ट्राई नेशन एंड विनिंग इट विद स्टाइल। मतलब अगर समीर की बात करें तो समीर मिन्हाज हैज़ बीन दी टॉक ऑफ द टाउन और अच्छी तरह उसको हैंडल करेंगे तो आगे जाके पाकिस्तान के लिए वो बहुत लंबा अरसा सर्व कर सकता है। तो पाकिस्तान अंडर-19 टीम गियरिंग अप फॉर द अंडर-19 वर्ल्ड कप जो कि 15 जनवरी से शुरू हो रहा है। सो ये सारी डिस्कशन हमारी रहेगी। एंड क्रिकेटिंग फ्रेटर्निटी की बात करें तो पॉलिटिसाइजेशन, जिस तरह हमने कल भी बात की थी कि पॉलिटिसाइजेशन कैसे बचें कैसे ना बचें। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड इन एक्शन। क्या बांग्लादेश टीम वर्ल्ड कप के लिए भारत जाएगी कि नहीं जाएगी? ICC ने जवाब दिया कि नहीं दिया? सारे जवाबात बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की तरफ से आ गए। ये सारी डिस्कशन होगी और डिस्कशन के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर इंटरनेशनल क्रिकेटर मुजाहिद जमशेद साहब। मुजाहिद साहब अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम। सवेरा कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल खैरियत से। ढेर सारी न्यूज़ इकट्ठी की हुई हैं आपने। बहुत सारी न्यूज़ जमा हुए जा रही है। बट सबसे पहले सलमान अली आगा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका कहना था कि ये एक बहुत आइडियल मौका है अगर तो खेलने को मिल जाता है और अगर मौसम जैसे मैंने कहा कि इजाज़त देता है तो अगर तो खेलने को मिल जाता है तो वर्ल्ड कप से पहले श्रीलंका में ही खेलना और वो प्रिपरेशन करना। बिल्कुल, ये बड़ा एक बिग मैटर करता है कि आप श्रीलंका हमेशा अपने होम ग्राउंड में बड़ी टफ टाइम देती है। चाहे आप दुनिया की हिस्ट्री उठा के देख लें कि कोई भी दुनिया की बड़ी टीम आती है उनको इजीली मैच जीतने नहीं देते हैं। और इस तरह नहीं है कि आप वन वे ट्रैफिक चलाते हैं कि कोई टीम श्रीलंका आई और वन वे जीत के चली गई। जैसे हमने देखा है नॉर्मली ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान में आती है या ऑस्ट्रेलिया जब भी छोटे मुल्कों में जाए खेलती है तो वन में ट्रैफिक ही लेके चलती है। तो इस तरह श्रीलंका में नहीं होगा। और जिस तरह एक क्रिकेट हिस्ट्री कहती है सवेरा कि आपने बाउंस बैक करने का एक सर्टेन टाइम होता है, तो श्रीलंका जिस तरह फैंटियाँ खा के आ रही है अब उनके बाउंस बैक करने का टाइम आ गया है। और आप देखेंगे इस T20 वर्ल्ड कप में वो अच्छा परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे। एक तो उनकी बॉलिंग बड़ी क्या कहते हैं मिस्ट्री टाइप बॉलिंग है, हासारंगा, थशकाना, जो बड़े बड़े बैट्समैनों को बड़ा टफ टाइम देते हैं। और उनके जो ऊपर वाले जो टॉप ऑर्डर 3 बैट्समैन हैं वो बड़ी अच्छी निक में। तो ऑब्वियसली हमें अपोजिशन को उसके होम ग्राउंड में खेलना और उसका एक्सपीरियंस लेना बिफोर वर्ल्ड कप एक प्लस पॉइंट था, जो कि मैं समझता हूँ कि जिस तरह आपने बात की कि बारिश के होने के चांसेस हैं तो ये थोड़ा सा सेटबैक मुझे नजर आ रहा है। जबकि प्लस पॉइंट जो जिस तरह आप अभी बात कर रहे हैं, द काइंड ऑफ टीम दैट दे हैव फॉर्म्ड उनके अगेंस्ट, बिकॉज आपको स्ट्रॉन्ग लग रही है श्रीलंका का स्क्वाड देख के। यू कैन सी कि हाँ जी, और श्रीलंका में ही खेल रहे होंगे, उन्होंने भी मैचेस अपने जो है वो श्रीलंका में ही खेल रहे हैं, तो बड़ा फ़ायदा उठा सकते हैं वो इस चीज़ का। पाकिस्तान टीम अगर उनके अगेंस्ट अच्छी कारकर्दगी दिखाती है तो इसका मतलब ये कि वो वर्ल्ड कप से पहले इतनी मुश्किलें पड़ें कि दूसरों के सामने आके आसान हो जाएगी। देखिए, आपको मॉनिटर किया जा रहा था आपकी परफॉर्मेंस के, आपके कौन से बैट्समैन फॉर्म में है, कौन से बॉलर फॉर्म में, आपकी कैप्टनसी का जो है स्टैंडर्ड या कैप्टनसी का जो स्टाइल है और जो उस
अकॉर्डिंगली जो वेदर कंडीशन है उसको अडेप्ट करने की एबिलिटी वो सारी दूसरी चीज़ें ऑब्जर्व कर रही होती है, मॉनिटर कर रही होती है। वेदर मैं बार बार ये सोचती हूँ, ऑब्वियसली जब भी आईसीसी का इवेंट होता है वेदर को मद्देनजर रखा जाता है। वर्ल्ड कप में अब हमें डर ये है कि ऐसा ना हो कि रेन ऑफ होना शुरू हो जाए, मैच बारिश की वजह से वॉश आउट होना शुरू हो जाए, क्योंकि अभी ये 3 मैचेस की जो सीरीज़ है इन तीनों मैचेस में जो है वो बारिश की फोरकास्ट है। तो ये तो चले एक बायलैटरल सीरीज़ है, हम इस पे जो है वो कर सकते हैं कि अच्छा जी वॉश आउट हो गई बायलैटरल सीरीज़, मगर अगर वर्ल्ड कप में ऐसा कोई मौका सामने आया जहां इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिक्वायर्ड होंगे पाकिस्तान को, और पाकिस्तान के लिए श्रीलंका इज़ द न्यूट्रल वेन्यू, मसाइल में पड़ जाएंगे हम बहुत। पॉसिबिलिटी है, लेकिन ओबियसली हमने देखा है कि श्रीलंका में बारिशें होती हैं, लेकिन उन जगहों पे जहाँ पे थोड़ा सा जहाँ पे समंदर की रेशो ज़्यादा है, जहाँ पे समंदर हवाएं ज़्यादा चलती हैं, वहाँ पे पॉसिबिलिटी है। लेकिन मैं समझता हूँ कि बड़ी आइडियल कंडीशन है, जनवरी इज़ द टाइम, जो कि मेरा ख्याल है कि गर्मी और सर्दी ऑलमोस्ट पाकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान श्रीलंका का वेदर ऑलमोस्ट बांग्लादेश के एक जैसा होता है, फ़र्क वहाँ पड़ता है जहाँ समंदर होता है। तो मैं नहीं समझता कि बारिश अगर आती है तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है कि कोई ऐसी सिचुएशन में आपको 2 पॉइंट की ज़रूरत है, वहाँ पे एक पॉइंट अगर आपको मिलते हैं, जैसे हमने कई प्रीवियस वर्ल्ड कप में ऐसी सिचुएशनें देखी, जिस तरह 1992 के वर्ल्ड कप में भी इस तरह की सिचुएशन हुई कि पाकिस्तान को अगेंस्ट इंग्लैंड 78 या 76 रन करने थे इंग्लैंड को, और बारिश होगी, पाकिस्तान को जो 1 पॉइंट मिला उसकी वजह से आप देखें आज तक उस 92 के वर्ल्ड कप की सक्सेस को आज तक एंजॉय कर रहे हैं, और बड़ी बड़ी पोस्टों पे है। और जहाँ पे भी कोई क्रिकेट की बात होती है वो समझते हैं कि हमें जितने भी रेस्ट ऑफ द प्लेयर्स हैं उनसे बहुत ज़्यादा क्रिकेट समझते हैं, वो इसलिए कि वो एक लेगेसी कैरी कर रहे हैं। बिल्कुल, तो कहीं तो 1 पॉइंट का इतना भी फायदा हो सकता है। बिल्कुल, पॉइंट का फायदा तो हो सकता है, हॉस्पिटल बन गए। हाँ, और इतना फायदा हुआ, मगर नहीं, यस, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए वो ग्लोरिफाइड जीत, वर्ल्ड कप, वो कहते हैं ना बड़ा वर्ल्ड कप, द ओडीआई वर्ल्ड कप की जीत जो है, एक ही जीत मिली, एंड दैट वाज थैंक्स टू दैट 1 पॉइंट, दैट रेन अफेक्टेड मैच, जिसकी वजह से जो है वो हम हिस्सा बन सके आगे नॉकआउट्स का। बट मूविंग ऑन फर्दर, जिस तरह PSL 11 की बात हो रही है, और PSL 11 की कल जो है वो एक इवेंट होगा, एक वो कहते हैं ना हिस्ट्री विल चेंज, बिकॉज PSL 11 में 2 नई टीम्स इंक्लूडेड होंगी। हमारे सीनियर कोरेस्पॉन्डेंट, स्पोर्ट्स कोरेस्पॉन्डेंट कादिर ख्वाजा ने हमें ज्वाइन इन किया। कादिर, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम सवेरा। सो कादिर, क्या अपडेट हैं, क्या गहमा गहमी है इस वक्त जो इस्लामाबाद कन्वेंशन सेंटर में? अभी से ऑब्वियसली सेट लग रहा होगा, सारी गहमा गहमी शुरू हो गई होगी, बिडर्स के नाम सामने आ गए हैं, बिडर्स की कुछ वीडियोस भी सामने मुसलसल आ रही हैं, उनके इंटरव्यूज सामने आ रहे हैं, चांसेस किसके ज़्यादा लग रहे हैं, और क्या नाम होने वाले हैं फ्रेंचाइज के सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड लोग इसमें? देखिए सवेरा 10 बिडर हैं, और कल जो है वो बिड ओपन होनी है, ऑक्शन होना है, और बेस प्राइस जो हमें सोर्सेज बताते हैं वो तकरीबन 100 करोड़ है और 1 बिलियन के करीब है। उससे उधर से शुरू होगी, बोली का आगाज़ होगा, और तकरीबन 4:15 के करीब ये तमाम तर तकरीब जो है वो शुरू होगी। सब लोगों को दावतनामा भिजवा दिया गया है, जो फ्रेंचाइजेज ऑनर्स हैं, जो बाकी जो 6 फ्रेंचाइज ऑनर हैं, 5 उनको भी भिजवाया गया है, वो भी पहुंच रहे हैं, और ख़ास तौर पर उनको ये कहा गया है कि आपने शेरवानी पहन के आनी है। तो वो बड़ा ज़बरदस्त एक माहौल गर्म होने वाला है कल। उन्होंने ये नहीं कहा कि हमने तो अपनी शादी पे ही पहनी थी लास्ट टाइम जो शेरवानी पहनी थी। देखिए वो बड़ा ज़बरदस्त होगा माहौल, और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान सुपर लीग के लिए ख़ास तौर पर ये बड़ा अच्छा एक इनिशिएटिव होने जा रहा है, और इसकी प्रमोशन होने जा रही है पूरी दुनिया में। कल जो है वो सब लोगों की नज़रें जो हैं इन 2 टीमों पर होंगी, 2 नई टीमों पर, कि कौन सी 2 नई टीमें आती हैं, और उनके नाम जो हैं वो जिस तरह पहले हमें एक जो थे वो काफ़ी हद तक इंटरेस्टेड थे, कंपनी जो थी वो गिलगित के नाम पे रखना चाहती थी, बट वो बैक ऑफ कर गई थी। फिर उसके बाद अब जो है वो फैसलाबाद और रावलपिंडी ये भी ख़ास तौर पर अभी चल रही हैं नंबर 1 नंबर 2 पे, और सियालकोट भी जो है वो तीसरे नंबर पर देखी जा सकती है। तो मेरा ख्याल है कि जो टीम भी जीतेगी, ज़्यादातर जो चांसेस हैं
हमें जो जहाँ तक लगता है एक कंपनी I2C है, एक उसके बाद तरीन ग्रुप में भी है, बिल्कुल, और उन्होंने भी बिड में हिस्सा लिया है। इन्वेरिक्स है, इन्वेरिक्स काफ़ी हद तक मुझे जहाँ तक लगता है कि सीरियस बायर है, और उन्होंने टीम उठानी है वो बिकॉज़ दे हैव बीन अ रेगुलर पार्ट ऑफ PSL। हम जब वो उनका सेगमेंट देखते थे हमारे हीरोज, तो वो रेगुलरली जो है कहीं ना कहीं पहले पाकिस्तान की जो सीरीज होती हैं, पाकिस्तान के कप होते रहे 2013 से 14 से, तो वो वहां से ही स्पॉन्सरशिप का आगाज उन्होंने कर दिया था। तो अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान के जो रेगुलर स्पॉन्सर्स हैं वो अब टीम लेने के चक्करों में हैं और सीरियस बायर के तौर पर हैं। अगर वो टीम लेते हैं तो वो डेफिनेटली उनमें से जो हमें सोर्सेज बताते हैं वो ये है कि फैसलाबाद को ज्यादातर वो प्रेफर करेंगे। ये गुत्थी जो है ये तो कल सुलझेगी और हमें पता चलेगा कि कौन जो है वो PSL 11 का हिस्सा बनने वाला है और कौन सी वो दो टीम्स हैं जो हिस्सा बनेंगी। बट मूविंग ऑन फर्दर, एक अपडेट मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगी और फिर मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू मुजाहिद साहब उस पर जरूर आपसे पूछूंगी। बांग्लादेश, द फियास्को ऑफ T20 वर्ल्ड कप, क्लेम ये किया गया था, एक क्रिकेटिंग वेबसाइट ने क्लेम किया कि नहीं जी ICC ने तो बिल्कुल मना कर दिया है, मगर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने जो है इसकी कंफर्मेशन दी कि ये बात बिल्कुल गलत है और ICC ने अभी तक कोई इस सिलसिले में नहीं किया। वक्त कम, मुकाबला सख्त, दे जस्ट 30 डेज लेफ्ट फॉर दी वर्ल्ड कप। क्या आपको दिखता है, क्या आपके पास खबर है? सवेरा देखें, जब एक बोर्ड को हुकूमत कहती है, जिस तरह पाकिस्तान ने दो टोक मौक़िफ़ इख्तियार किया कि 3 साल के लिए हम भारत नहीं जाएंगे, जो भी अपना उन्होंने रखा गवर्नमेंट ने उसको बैक किया। इवन गवर्नमेंट ने ही कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये कहे कि हम ज़रूर जो है वो खेलेंगे लेकिन न्यूट्रल वेन्यू पर। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का भी यही सिनेरियो है। मुस्तफिजुर रहमान वाला जो चक्कर हुआ उसके बाद शाहरुख खान की जो KKR है उनको भी काफ़ी बैशिंग देखने को मिल रही है। अपना IPL में लोगों ने काफ़ी क्रिटिसाइज करना शुरू किया इस हवाले से। मुस्तफिजुर रहमान के बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और बांग्लादेश हुकूमत जो है वो इन्वॉल्वमेंट शो करती है और ये कहती है कि हमें जो है वो सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, हमारे प्लेयर्स वहाँ पर जो है वो सेफ फील नहीं कर सकते। लिहाजा जब गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है तो फिर ICC का भी एक कानून है कि वो गवर्नमेंट को बैक करता है। माजी में हमने काफ़ी ऐसी एग्जांपल्स देखी हैं। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने उसको तरदीद की है, जो क्रिकेट वेबसाइट ने खबर लगाई है कि बांग्लादेश अगर नहीं जाता तो फिर उसके जो मैचेस के पॉइंट्स हैं वो काट लिए जाएंगे। इतने सालों से अगर इंडिया हमारे पास नहीं आ रही थी तो उनको ये एडवांटेज और लेवरेज था कि वो न्यूट्रल वेन्यू पे खेले। इवेंचुअली थैंक्स टू मोहसिन नकवी साहब के हाँ जी वो हो गया, बराबरी का काम हो गया कि हाँ जी पाकिस्तान क्रिकेट भी जो है अब वो ट्रैवल नहीं करेगी और इंडिया नहीं जाएगी, न्यूट्रल वेन्यू होगा। सो फिर अगर बांग्लादेश इस बात की डिमांड करिए तो मुजाहिद साहब, आर दे राइट ऑन दैट कॉज? मगर उस राइट के साथ साथ हाउ डिफिकल्ट वुड इट बी फॉर ICC इन द फ्यूचर कि आए दिन कोई भी कहेगा हमें तो सिक्योरिटी कंसर्न है, हम नहीं जा सकते। BCCI ने जय शाह ने सबको फंसा दिया। ये मैं आज आप लिख के दे रहे हैं कि जय शाह तो ICC के हेड है, BCCI के तो हेड। ऑब्वियसली कंट्रोल तो वही करते हैं ना, सारे मामला वही देखते हैं। उधर भी फंस गए, रॉजर भी नहीं क्या करते। देखिए हम सबको पता है कि वो फॉलो भारत क्रिकेट बोर्ड कौन चला रहा है, जय शाह ही चला रहा है। अब आप ये ज़रूर जय शाह को करना पड़ेगा कि इस वर्ल्ड कप के बाद ये जो 140 करोड़ की आबादी है ना, उनको हैप्पी रखने के उसके बाद एक ही मौका है, वो आफ्टर द वर्ल्ड कप रिज़ाइन दे दें। इसके बाद कोई उसके बाद ऑप्शन नहीं है, क्योंकि जिस तरह क्रिकेट को वो लेके चल रहा है, देखें वो तो 15 साल उन्होंने एंजॉय किया ना, भाईबंदी में बांग्लादेश को एंजॉय किया। जब से हसीना वाजिद बैठी हुई थी 15 साल से भाईबंद आगे बैठे हुए थे, कंट्रोल किया हुआ था बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को। उसके बाद अफगानियों को कंट्रोल कर लिए, हम अपने अफगानियों को भाईबंद आगे बैठे हुए थे, एकदम से अफगानी उधर चले गए और बांग्लादेश ने हमारे साथ शोल्डर टू शोल्डर खड़े हो गए। तो ये जो प्लस पॉइंट है कि छोटा बोर्ड इतनी बड़ी बड़ी आंखें दिखा रहा पाकिस्तान इंडिया क्रिकेट बोर्ड को, इसका मतलब है कि आपकी जो पावर है और वो जो पैसा है कि आप पैसा की भी ऑफर करके देख लें बांग्लादेश को, वो नहीं आएगा। ICC अपना जोर लगा ले, शायद 5% चांसेस हो। मैं यहाँ पे बैठ के कसम खाए कह सकता हूँ कि बांग्लादेश इंडिया नहीं जाएगी और ये बड़ा एक अच्छा फैसला होगा। वो जो पावर थी जो कैरी कर रहा था भारत क्रिकेट बोर्ड, उसकी वो जो पावर है वो अवाम अगेंस्ट होना शुरू हो गई। बट मुजाहिद साहब आपने जय शाह की बात की, मैं बिल्कुल आपसे जानना चाहूंगी, एक छोटा सा एक आपसे इनपुट जरूर इस पर आऊंगी। जय शाह के लिए कितना मुश्किल एक काम ये हो गया है, बिकॉज जय शाह इज हेडिंग ICC। कौन हेड चाहता है कि उनके अंडर ICC की इवेंट्स जेपटाइज हों? वर्ल्ड कप हमने देख लिया जो कि US और वेस्ट इंडीज में हुआ, दैट वाज अ फ्लॉप शो एंड ICC को बहुत फाइनेंशियल सेटबैक्स हुए उसमें। जय शाह के अंडर हुआ, अनदर वर्ल्ड कप कमिंग अप और जय शाह के अंडर ही अगर ये फियास्को हैंडल प्रॉपर्ली नहीं हुआ तो एक
उनकी मैनेजमेंट के ऊपर एक नाम नहीं आ जाएगा, एक बात नहीं आ जाएगी? ये क्या बेसिकली ये माइंडसेट जब से ये बिग 3 वाला सीन चला हुआ ये कैरी कर रहा था, कहीं ना कहीं आपके माइंड में बैक ऑफ द माइंड पड़ी होती है कि यार फलाना जब चेयरमैन था तो वो ये काम नहीं कर सका, मैंने ही वो इनिशिएटिव देना है, मैं वो बिग 3 जो पॉलिसी है ना वो मैं लेके आऊँगा। इसी तरह आप IPL में देख लें, ज़्यादा प्लेयर्स ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड भी कम आता है, बाकी हमारी जो ना पाकिस्तान जाता है ना बांग्लादेश को ऑफर की। 10 साल मुशफ़िकुर रहीम ने एफर्ट की, अपना बिड में नाम देता था, कभी उसको सेलेक्ट नहीं किया गया। कितने प्लेयर खेले, शायद शकीब और दूसरा ये मुशफ़िकुर रहमान ही खेला ना, लेकिन कई दफ़ा कहते हैं ना कि बहुत बड़ा हाथी होता है ना तो उसकी चूंटी से ही मौत होती है। तो जय शाह की मौत की वजह जो है ना वो मुशफ़िकुर रहमान बना है कि जिसने आपके जो वर्बल डायरिया जो आपके MPA जिस तरह की बकवास कर रहे थे कि हमने पुतले जला देने शाहरुख खान के, हमने मुशफ़िकुर को फेंटा दे देना, हम आएगा तो उसको मारेंगे, तो वो जो वर्बल किस्म का डायरिया आपने एक्सप्लोर किया ना तो उसका नतीजा ये हुआ कि इतनी छोटी टीम और इतना बड़ा इम्पैक्ट और आपकी क्रिकेट को वो हिला के रख दिया। तो मैं समझता हूँ कि जय शो को इस तरह मुश्किलात हैं। थैंक्स अ लॉट आप लोगों के टाइम का बहुत बहुत। वक्त यहाँ पे जोर का जोड़ का खत्म हो गया है, मुश्किलात बहुत सारी है। वर्ल्ड T20 1 महीना बाकी रह गया है और बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, बहुत सारी और टीम्स हैं, ओमान है और बहुत सारी टीम्स हैं जिसमें पाकिस्तानी प्लेयर्स जो हैं वो खेलते हैं, पाकिस्तान निजात प्लेयर्स जो हैं वो खेलते हैं, पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डिंग प्लेयर्स खेलते हैं और वो कैसे ट्रैवल करेंगे, उनके अभी तक वीज़ास के इशूज़ भी सॉल्व नहीं हो सके। क्या सक्सेसफुली वर्ल्ड T20 करवा पाएगी BCCI की नहीं करवा पाएगी, ICC करवा सकेगी कि नहीं करवा सकेगी, विद इन भारत क्या ये हो सकेगा कि नहीं हो सकेगा? बहुत सारे सवाल है इस वक्त, मगर जैसे जैसे स्टोरी अनफोल्ड होगी आपको बिल्कुल बताएंगे। वक्त यहाँ पे खत्म हो गया। सवेरा पाशा साइनिंग ऑफ। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।